जहांगीरपुर में आज अवैध निर्माण को लेकर जो डिमोलिशन ड्राइव चलाया गया उसके लेकर सियासत भी तेज हो गई है। हमारे साथ हैं AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी साहब, क्या कहेंगे आप? 2-3 दिनों पहले वहां पर सांप्रदायिक तनाव हुआ और आज डिमोलिशन ड्राइव चलाया गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अवसर हुआ, पुलिस ने परमिशन नहीं दिया, वो प्रोसेशन निकाला गया। तनाव तो सरकार की नाअहली और उनकी रजामंदी से तनाव हुआ। ये जो कुछ भी आज वहां पर हुआ है वो तुर्कमान गेट की याद दिलाता है। तुर्कमान गेट 2022 है। ये विजिलेंटी जस्टिस की एक बेहतरीन मिसाल है कि एक सरकार ये तय कर रही है कि बगैर कोर्ट के फैसले के कि कौन क्रिमिनल है और उसको सजा दी जा रही है। कलेक्टिव पनिशमेंट एक मुस्लिम कम्युनिटी को दिया जा रहा है। तो मैं पहले भी का और आज भी कह रहा हूं कि बुलडोजर चलेगा तो अहमद और अंसार पर, अजय और अर्जुन पर बुलडोजर कभी नहीं चलेगा। बीजेपी बुलडोजर जुरिस्प्रूडेंस को शुरू कर चुकी है। ये कलेक्टिव पनिशमेंट आप दे रहे हैं और इसकी हम कंडेम करते हैं। और अगर आप कहते हैं कि ये अवैध है, इलीगल है, तो 7 साल से आपकी सरकार है ना। आज आपकी पार्टी के जिम्मेदार लेटर लिखकर कहते हैं कि ये स्टोन पेल्टर था, घर तो इसका घर तोड़ दो, इसका दुकान तोड़ दो। तो आप तो ये विजिलेंटी जस्टिस कर रहे हैं। आप तो जुल्म नहीं बल्कि आप बर्बादी की पूरा काम कर रहे हैं वहां पर। आपकी रजामंदी से, आपकी नाअहली से वहां पर तनाव पैदा हुआ। आप मस्जिद के सामने की दुकानों को तोड़ते हैं, मंदिर के सामने क्यों नहीं तोड़ते भैया? आप क्यों नहीं तोड़ते? कितने गरीबों की हाय लेंगे ये लोग? और आज जो कुछ भी हुआ, जिसको मैं तुर्कमान गेट 2022 कहता हूं, इसमें बीजेपी और आप पार्टी बराबर की शरीक हैं। आप पार्टी PWD आप पार्टी उनकी सरकार उसमें आता है। उन्होंने पूरा मटेरियल दिया, उन्होंने डेमोलिशन का, पूरा उनके ऑफिसर्स वहां पर थे। याद रखिए, जिस तरह कांग्रेस पार्टी आज कमजोर हो चुकी है, इसी तरह आप भी कमजोर होंगे। तुर्कमान गेट में आपने गरीबों को भी जुल्म किया था, और जब गरीब तकलीफ में परेशान होकर रोता है तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है, और आपने सबको इतनी तकलीफ पहुंचा दी। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि 7 सालों से और सरकार ने क्या किया? वहाँ सरकार का ये कहना है कि जो आपको लगता है कि जो हनुमान जयंती की दिन शोभा यात्रा में जो कुछ हुआ ये उसका परिणाम है? उसके पहले किसी को याद नहीं था इस बारे में, या उसकी वजह से ये? देखिए, इनको इस बात की तकलीफ है बीजेपी को कि कैसे वहां पर उस शोभा यात्रा को एक्सपोज कर दिया गया सोशल मीडिया में। उनके हाथ में तलवारें, एक नहीं कई तलवार, तफंचे, कट्टे, मस्जिद के ऊपर झंडा लगा दिया गया। और फिर उसके बाद बीजेपी के नेता और वहां पर जो उनका जो मेयर के अतराफ के लोग हैं, सबने कहा कि तोड़ दो इनको, और आपने बुलडोजर लगा दिया। कलेक्टिव पनिशमेंट आप दे रहे हैं मुसलमानों को, जुल्म कर रहे हैं। ये विजिलेंटी जस्टिस है। ये तुर्कमान गेट की याद नहीं बल्कि वो तो फिर देख रहे हैं, वो रिलीफ कर रहे हैं तुर्कमान गेट के जुल्म को हम लोग। वैसे तो बुलडोजर लेकिन एक जगह नहीं चल रहा है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में इस तरह की तमाम घटनाएं आ रही। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि एक नए बुलडोजर जुरिस्प्रूडेंस का आगाज बीजेपी ने कर दिया। बुलडोजर अजय टेनी के घर पर क्यों नहीं चलता भाई? क्यों नहीं चलता? इसीलिए सिर्फ बुलडोजर जिसका नाम अंसार होगा, अहमद होगा, उसी के घर पर या उसकी दुकान पर चलेगा। मुस्लिम समुदाय को आप एक कलेक्टिव पनिशमेंट देना चाहते हैं। जब तक कोर्ट्स तय नहीं करे, कोर्ट्स अगर किसी को कन्विक्ट भी करता है, सजा भी दे, तो घर तोड़ने की सजा नहीं था कोर्ट। मगर आपकी नफरत और मुसलमानों को दबाना, ये आपकी बेहतरीन मिसाल है जो दिख कर आ रही है। आप आम आदमी पार्टी पर भी आरोप लगा रहे हैं, उनकी सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं कि PWD उनकी सरकार के तहत आता है। वो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं कि दिल्ली सरकार के इख्तियारात को, पावर्स को बीजेपी की सरकार ले ली। तो आज आप मिसाल दिखा सकते थे, आप कहते हम PWD सपोर्ट नहीं करेगा हमारा। इतने आपके एमएलएज हैं, कोई सामने नहीं आता वहां पर। दिल्ली का मुख्यमंत्री का मौन व्रत पर बैठा है, निकल कर नहीं जा सकता उन गरीबों की मदद करने के लिए। आपको तो वोट मिला ना, झोली भर भर कर आपको वोट मिला। इतने एमएलएज आपके वहां पर, आपका 2 स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि उन मुसलमानों को आप रोहिंग्या कहते हैं, जिनको तोड़ा गया उनको रोहिंग्या कहते हैं आप लोग। ये मोहब्बत है आपकी?
मोहब्बत नहीं है, नफरत है। आपका चेहरा सामने आ गया सब। ये क्या एमसीडी चुनाव आने वाले हैं, क्या उसको लेकर गोलबंदी की कोशिश है, घेराबंदी? चुनाव की अहमियत नहीं है। अहम मुद्दा यह है कि संविधान की और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप किसी गरीब को उसके रोजगार से महरूम कर रहे हैं, उन बच्चों के पेट में उन खाने से महरूम कर रहे हैं, उनको आप तो रोड पर ला चुके हैं। चुनाव को छोड़िए, मगर जो देश चलेगा संविधान से या किसी के बुलडोजर के जोरूस्प्रूडेंस से चलेगा? और कैसे किसी एक समुदाय को आप कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं? आप होते कौन है किसी को एक ही समुदाय को पनिशमेंट देने वाले? आपकी गलती बगैर परमिशन के प्रोसेशन निकलता है तो आपने कितने पुलिस वालों को सस्पेंड किया? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।